बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मैंगो डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत डिलीशियस बनता है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे इसमें। झटपट बनता है। जब भी घर में गेस्ट आए तो अगर घर में मैंगो मौजूद हैं तो आप ये डेजर्ट बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको पसंद आने वाला डेजर्ट है। सब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगे थे इसको तैयार करने में। 3 मैंगोज को मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। पहले वाले मैंगो को पहले मैंने पील ऑफ किया था और इस तरह से क्यूब्स में कट किया। दूसरा मैं इस तरह से कट करके तो स्पून की हेल्प से इसके क्यूब्स को निकालूंगी। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस तरह से मैंगो के क्यूब्स कट कर सकते हैं। बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, ना ही इसमें कुकिंग का झंझट है। कुछ मैंगोज़ के मैं इस तरह से क्यूब्स रहने दूंगी, जब हम डेजर्ट को असेंबल करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे, और कुछ मैंगोज़ के क्यूब्स की मैं प्यूरी बना लूँगी। टी केक यूज़ होगा और विपी विप की क्रीम ली है। आप टी केक की जगह पे कपकेक्स भी ले सकते हैं। मैंगोज़ की पहले प्यूरी रेडी कर लेंगे और क्रीम को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। खूब अच्छे से चिल करके क्रीम यूज़ करेंगे। 2 कप के करीब मैंने क्रीम ली है। आप क्रीम की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना डेजर्ट आपने बनाना है उतनी ही क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। क्रीम को अच्छे से बीट करेंगे। जितनी क्रीम ठंडी होगी उतनी ही जल्दी विप होगी। स्टिफ पीक्स आने तक इसको बीट करेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको बीट करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से क्रीम विप हो चुकी है। मैं आपको इसको पलट के भी दिखाती हूँ कि क्रीम बिल्कुल नहीं गिर रही। इसका मतलब है कि हमारी क्रीम परफेक्ट विप हुई है। बस इसको आपने अच्छे से चिल करना है विप करने से पहले। आपके पास विपी विप की क्रीम नहीं है तो आप ऑल पर्पस की भी ले सकते हैं। बस उसको आपने बहुत अच्छे से ठंडा करके फिर विप करना है। विप की हुई क्रीम में से मैं थोड़ी सी क्रीम सेपरेट कर लूँगी और जो बाकी की क्रीम है, जो मैंगो की प्यूरी रेडी की थी, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्यूरी सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा मैंगो मूज रेडी हो जाएगा। मूज का कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने पिंच ऑफ येलो फूड कलर ऐड किया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि येलो कलर सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि मैंगो मूस का अच्छा सा येलो कलर आ जाए। और जब हम असेंबल करें विप्ड क्रीम और मैंगो मूस को तो हमारी डिश ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप चाहें तो पूरी क्रीम में भी मैंगो प्यूरी ऐड करके मूस बना सकते हैं, लेकिन मुझे 2 शेड्स में बनाना है इसलिए मैंने विप क्रीम थोड़ी सी सेपरेट की है। अब बेस पे जो हमने टी केक लिया है वो डाल देंगे। आप इस स्टेज पे अगर खुद से बेक किया हुआ केक बनाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कपकेक्स लेना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अगर बिस्किट्स को उसके क्रम्स बना के उसकी बेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब जो हमने मैंगो मूस रेडी किया था वो सारा स्प्रेड कर देंगे। मैंगो के जो चंक्स रखे थे सेपरेट वो ऐड कर देंगे इस पे। चंक्स के ऊपर दोबारा से मूस ऐड करेंगे और चंक्स को मिक्स कर देंगे मूस के साथ। मैंगो प्यूरी जो रेडी की थी थोड़ी सी वो ऐड कर देंगे और इसको मूस के साथ मिक्स कर देंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी इसको असेंबल करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा मूस ऐड करेंगे और जो विप की हुई क्रीम थी वो ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और जो टी केक मैंने लिया हुआ है उसकी लेयर दोबारा से लगाएंगे और टी केक के ऊपर हम मूस को ऐड कर देंगे। केक की लेयर देने के बाद मूस ऐड करेंगे तो उसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि केक अच्छे से कवर हो जाए। और मूस के ऊपर जो हमने मैंगो के चंक्स बचा के रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। मैंने ये सारा प्रोसेस 2 लेयर्स में किया है। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी असेंबल करना चाहें कर सकते हैं। चंक्स के ऊपर दोबारा से मूस डालेंगे और जो बची हुई प्यूरी है वो दोबारा से ऐड कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल लेयर मैंगो मूस दोबारा से ऐड करेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप अपनी मर्जी से इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें मैंगो जेली भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में मैंगो चंक्स के साथ गार्निश करेंगे और
प्यूरी डाल के उसको किसी भी स्टिक के साथ मार्बल फेंक देंगे। आपने देखा मैंने इसमें कहीं पर भी शुगर वगैरह नहीं यूज की, क्योंकि जो विपी विप की क्रीम होती है वो ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैंने शुगर नहीं ऐड की। अगर आप कोई और क्रीम यूज करेंगे तो उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करके फिर विप कीजिएगा। इसको खूब अच्छे से ठंडा कीजिएगा 2 से 3 घंटे और फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मजेदार मीठा बनता है, झटपट बनता है। आपने देखा ना तो इसमें कोई कुकिंग करनी पड़ी और ना ही कोई लंबा टाइम इसमें लगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह से मैं डिफरेंट रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं।